मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का विश्वस्तरीय ITI के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पिछले क्लास में जैसे हम लोग जनरेटर के पार्ट्स के बारे में पढ़े, तो बहुत सारे पार्ट्स को हम लोग पढ़े थे। उसके बाद बाकी पार्ट्स को जो है हम लोग डायरेक्ट उसको जनरेटर को खोल के उसके विभिन्न पार्ट्सों को हम लोग देखेंगे कि कौन सा पार्ट्स क्या होता है, किस चीज़ का बना होता है और उसका काम क्या होता है। इनको जो है हम लोग जनरेटर को खोलते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो चलिए हम लोग जनरेटर को पहले खोलते हैं, उसके बाद हम लोग DC जनरेटर के बाकी बचे हुए पार्ट्स को देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या DC जनरेटर के पार्ट्स। तो पहले हम लोग जैसे पहले क्लास में हम लोग देख चुके हैं, 4-5 पार्ट हम लोग देखे। पहला तो पार्ट्स देखे थे बॉडी। ये जैसे ये मेरा ये बॉडी है। ये बॉडी जो होता है 3 मेटल का बना होता है। पहला तो होता है कास्ट आयरन, कास्ट स्टील और NLD स्टील। तो छोटा छोटा जनरेटर जो होता है वो कास्ट आयरन के होता है और बाकी बड़े जो होते हैं वो कास्ट स्टील के होते हैं। अब क्या होता है, बॉडी के जस्ट ऊपर में क्या है कि ये जो भाग है इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनल बॉक्स। इसमें देखो अंदर में जो आर्मेचर और फील्ड का जो कॉयल है उसके टर्मिनल आए हुए हैं। यहाँ पर ये टर्मिनल आए हुए हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया टर्मिनल बॉक्स। यहाँ से कनेक्शन करके हम लोग आगे में लोड लगाते हैं। ऊपर में क्या होता है कि ये वाला भाग, ये वाला भाग जो होता है इसको बोला जाता है शाफ्ट। ये जो होता है शाफ्ट, ये जो होता है हाई कार्बन स्टील का बना होता है, जिसका काम क्या होता है, आर्मेचर जो होता है इसके अंदर में आर्मेचर, अभी हम लोग बोलते हैं जनरेटर में क्या होता है आर्मेचर होता है, वो आर्मेचर कम्यूटेटर। उसके बाद एक इसमें फैन भी आता है। उस फैन को क्या करता है, इसी में क्या करता है फिक्स रहता है। जब ये जैसे घूमेगा तो इसके साथ ये सब ये सभी चीज़ क्या होता है घूमता है। अब ऊपर में इसका बॉडी में देखते हैं, ये बॉडी में ये वाला भाग है, एक इधर वाला एक कवर है, इधर एक कवर है, इसको बोलते हैं हम लोग इंड कवर। अब होता है क्या, इसको इंड कवर का नाम आता है। इंड कवर का नाम क्या आता है न, इंड कवर में क्या होता है, एक को बोलते हैं हम लोग फ्रंट कवर और एक को बोलते हैं बैक कवर। अब फ्रंट कवर किसको बोलते हैं और बैक कवर किसको बोलते हैं, इसको हम लोग जान लेंगे। इसमें क्या होता है कि एक पार्ट्स जो हम बता चुके हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का काम क्या होता है, AC धारा को DC में बदलना और आर्मेचर से धारा को क्या करना, कलेक्ट करके वहाँ से कार्बन ब्रश के द्वारा उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। तो अभी क्या होता है, जिस साइड कम्यूटेटर लगा होगा उसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट, और जिस साइड मेरा रहेगा एक फैन रहता है जिसको बोलते हैं कूलिंग फैन, वो जिस साइड लगा रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग बैक। अब हम लोग इसके बॉक्स को खोल के हम लोग देखते हैं कि कौन सा फ्रंट है और कौन सा बैक है। अब जैसे ये इंड कवर को हम खोल दिए, अब जैसे देखते हैं कि ये वाला भाग, ये वाला भाग जो है इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटर। अभी जैसे देखते हैं कि इस साइड एक भाग आता है, इस साइड का वाला भाग भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है, कि फैन किस प्रकार का होता है। ये जैसे देखते हैं कि ये जैसे हम लोग खोल दिए इंड कवर, इधर का भी इंड कवर को खोल दिए, इधर देखिए एक बड़ा सा कुछ आ रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फैन बोलते हैं। जो किस चीज़ का बना हुआ रहता है, जिस चीज़ का बॉडी रहता है उसी चीज़ का ये भी बना हुआ रहता है। कास्ट आयरन का बना होता है, कास्ट स्टील का भी बना होता है, NLD स्टील का भी बना होता है। वेंटिलेटिंग फैन, इसका काम क्या होता है, वेंटिलेटिंग फैन का काम होता है, वेंटिलेटिंग फैन भी बोलते हैं, कूलिंग फैन भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है कि इसके अंदर में जो गर्म होता है, कभी भी मोटर को देखना कि काफ़ी देर जलने लगता है तो क्या होता है उसको गर्म हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, मोटर को हम लोग क्या बोलते हैं कि गर्म हो गया तो अब मोटर को बंद कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं जब ठंडा हो जाता है। नहीं तो क्या होता है कि मोटर से कुछ स्मेल आने लगेगा और स्मेल आके देखेंगे कि एक समय ऐसा आएगा कि मेरा बाइंडिंग जो होगा वो जल जाएगा। तो ऐसा कंडीशन ना हो इसीलिए एक फ़ैन लगा दिए। ये फ़ैन क्या करता है कि अंदर का गर्मी जो होता है वो बाहर निकालने का काम करता है, मतलब एक तरह का एग्जॉस्ट फैन की भांति काम करता है। और ये जो वेंटिलेटिंग ये जो छिद्र होता है, इस छिद्र के द्वारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो ये था मेरा क्या, ये हो गया मेरा क्या, वेंटिलेटिंग फैन या कूलिंग फैन। इसका दो नाम आता है, वेंटिलेटिंग फैन भी नाम आता है, कूलिंग फैन भी आता है। अब आगे जो आता है, अब जैसा कि हम जनरेटर को अंदर के पार्ट्स को हम लोग क्या कर दिए, खोल के निकाल दिए। तो ये जैसे देखते हैं कि ये जैसे इसके अंदर में जो है, ये देखो ये कुछ एक पार्ट्स लगा हुआ है और ये यहाँ पर भी एक स्प्रिंग लगा हुआ है, एक स्प्रिंग।
और ये वाला जो चीज़ है, ये वाला जो चीज़ है, ये चीज़ जो होगा, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन क्या होता है कि यहाँ पर इस स्प्रिंग में हम लोग यहाँ फंसा के लगा देते हैं। मतलब ये एक प्रकार का क्या हो गया, होल्डर का काम करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रश होल्डर। ये स्प्रिंग क्या करता है, इस ब्रश, ये जो कार्बन का ब्रश है, इसको क्या करता है, प्रेस करके रखता है, ताकि आर्मेचर, ये क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर जो होता है, इसको आसानी से क्या करे, टच करके रखे। नहीं तो फिर क्या होगा, वहाँ से स्पार्क होने लगेगा। इस स्पार्क ना हो इसीलिए यहाँ पर क्या कर दिए, स्प्रिंग लगा दिए। अब क्या है, ये जो होल्डर है, इस होल्डर को जिस स्थान पर लगाया गया, ये जैसे होल्डर को जिस स्थान पर लगाया गया, इसका नाम आता है रोकर आर्म। रोकर आर्म जो होता है पीतल का बना होता है। इसका काम होता है कि कार्बन ब्रश के होल्डर को अपने ऊपर क्या करना, व्यवस्थित करके रखना। अगर चाहें तो जैसे यहाँ पर क्या है, 2 नट है, इस नट को क्या कर सकते हैं हम लोग, लूज करके इस रोकर आर्म को क्या कर सकते हैं हम लोग, घुमा सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। ये घुमाने का रीज़न ये होता है कि कभी कभी क्या होता है, कम्यूटेटर से स्पार्क होने लगता है। तो ये स्पार्क न हो, इस स्पार्क को कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रोकर आर्म को क्या करेंगे, घुमा के क्या किया जाता है, उसका GNA और एक MNA होता है, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। इन रेखाओं को क्या किया जाता है, ठीक किया जाता है, ताकि जो स्पार्क हो वो स्पार्क क्या हो जाए, कम हो जाए। फिर भी ना हो तो उसके लिए अलग मेथड आते हैं, वो अपनाएंगे। तो पहले तो रोकर आर्म को, इसको बोलते हैं रोकर आर्म। ये भी बना होता है किस चीज़ का, पीतल का। और ये जो ब्रश होल्डर है, ये भी बना होता है मेरा किस चीज़ का, पीतल का। ब्रश होल्डर का काम है कि कार्बन ब्रश वहाँ लगा हुआ रहता है। जैसे ये कार्बन ब्रश है, इस कार्बन ब्रश में क्या है, जैसे एक तार लगा हुआ है, जैसे इस ब्रश से क्या है, एक तार लगा हुआ है। इस तार का जो नाम आता है, इसको बोलते हैं हम लोग पिगटेल। ये जैसे कार्बन का है, ये कॉपर का भी आता है, और एक कॉपर और कार्बन का मिश्रण भी आता है। तो ये हम लोग कोई भी हम लोग यूज कर सकते हैं। कार्बन का यूज किए हैं इसलिए क्योंकि कार्बन जो है चीप होता है, सबसे सस्ता होता है। कॉपर का लेंगे तो महंगा आएगा। ये जो अंदर में हम दिखा रहे थे वेंटिलेटिंग फैन, यही है मेरा क्या, वेंटिलेटिंग फैन। और ये जैसे शाफ्ट है, इस शाफ्ट के साथ क्या है, ये फिक्स किया हुआ है। इस पर क्या लगा हुआ है, ये जैसे देखते हैं ये वाला भाग, इसको बोलते हैं हम लोग बॉल बेयरिंग। ये बॉल बेयरिंग का काम होता है कि जो ये चीज़ जब घूमेगा, इस घूमने में क्या करता है, इसके घर्षण को क्या करता है, कम करता है। ये बॉल बेयरिंग दोनों साइड में लगा हुआ है, इसका काम होता है घर्षण को कम करना। ये जो आर्मेचर है, इसी को बोलते हैं हम लोग आर्मेचर। इसको घूमने में क्या होता है, बाधा कम पहुंचाता है। तो ये जो, और ये वाला भाग जो है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, उस दिन भी हम लोग पढ़े थे, ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग आर्मेचर। यही है मेरा आर्मेचर, जो किस चीज़ का बना होता है, सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों को क्या करते हैं हम लोग, लेमिनेट करके बनाते हैं। और यहाँ से जो तार गया है, ये तार आके इसी ये वाला भाग जो है, इसी को बोलते हैं हम लोग कम्यूटेटर। ये कम्यूटेटर भी देखो एक क्या है, इस प्रकार का कटा हुआ है, ताकि ईडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस जो है वो कम हो। क्या होता है कि इनकी शक्ति को क्या कर दिए, ईडी करंट और हिस्टैरिसीस शक्ति को टुकड़ा टुकड़ा करने से उनकी शक्ति को क्या कर दिए, विभाजित कर दिए, ताकि वो हीट क्या हो, कम हो। तो ये हो गया मेरा क्या, उसके अंदर का पार्ट्स। अब जो आता है, अभी जैसे क्या है कि हम बोले थे कि हम लोग जो जनरेटर या मोटर होते हैं, उसमें कम से कम 2 और अधिक से अधिक कितने पोल होता है, 8 पोल होता है। तो ये जो जनरेटर है, इस पर हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर में कितने पोल लगा हुआ है। जैसे देखते हैं कि ये जैसे एक कपड़ा में अंदर में लपेटा हुआ है, मतलब ये एक पोल हो गया। और इसका जस्ट ऊपर में देखते हैं कि एक पोल है, तो मतलब ये एक पोल और ये एक पोल, इसको हम लोग क्या कर दिए, आपस में ये बाइंडिंग किए, और इसका एक टर्मिनल लाकर इसमें फिर लपेटा, और फिर इससे एक टर्मिनल और इससे एक टर्मिनल निकल गया। जब जैसे ही सप्लाई देंगे तो एक साइड मेरा क्या बन जाता है, नॉर्थ, और एक साइड बन जाता है साउथ। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा जनरेटर, डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर में एक चीज़ वो भी आता है कि जैसे हम तो अभी बोलें कि ये वाला भाग जो है, ये तो इसके अंदर में ऐसे घुसा हुआ रहता है, और ये क्या होता है कि ये इस प्रकार का घूमता है। तो अब बोला जाता है कि ये जो आर्मेचर है और ये फील्ड जो है,
और इसका नाम जो है, इसका इसका ये वाला जो नाम है, इसको बोलते हैं हम लोग पोल शूज। अब इसके और इसके बीच का जो दूरी रहता है, कितना गैपिंग रहता है, मतलब कितना दूरी का गैपिंग रहता है। तो ये भी याद रखने वाली बात है कि ये जो गैपिंग होता है, दूरी होता है, वो 2 से 3 mm की दूरी होता है। अगर AC होता तो वो 0.4 mm का जो होता है डिस्टेंस होता है। अगर ये अल्टरनेटर होता है AC वाला, तो उसमें दूरी जो रहता है कम रहता है। आर्मेचर और फील्ड का बीच की दूरी रहता है 0.4, लेकिन आर्मेचर DC में क्या होता है, 2 से 3 mm का दूरी रहता है। अब आगे जो एक पार्ट्स आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कपलिंग। कपलिंग का मतलब होता है ये वाला जो शाफ्ट होता है, इस शाफ्ट को, जैसे जनरेटर को हम लोग कौन सा एनर्जी देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब इसको हाथ से घुमाएं या किसी मोटर के द्वारा घुमाएं, इसको जो हम लोग मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, तो इसको हम लोग जिसके साथ, मतलब मोटर के शाफ्ट के साथ क्या करते हैं, हम लोग जोड़ देते हैं। तो मोटर के शाफ्ट के साथ जब इसको हम लोग जोड़ देते हैं, किस प्रकार जोड़ते हैं वो भी हम दिखा देंगे। लेकिन ये जो जोड़ते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कपलिंग। कपलिंग मतलब दो शाफ्ट को एक जगह पर जोड़ना ही क्या कहलाता है, कपलिंग कहलाता है। अब किस प्रकार का जोड़ेंगे हम लोग वो भी दिखा रहे हैं। अब जैसे क्या किए हैं हम लोग, ये एक मोटर हम ले आए। ये मोटर को क्या करते हैं, ये जैसे मोटर का ये शाफ्ट है, इसी प्रकार का जैसे ये यहाँ पर एक लगा हुआ है, उसी प्रकार का क्या करेंगे, ये जनरेटर का आर्मेचर का ये जो शाफ्ट है इस पर लगा देंगे। और यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लोग इस गुना में हम लोग इसको फंसा देंगे। इससे क्या होगा, जैसे ये मोटर को हम लोग सप्लाई देंगे, मोटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, ये घूमने लगेगा। और उसके साथ ये शाफ्ट रहेगा, तो ये शाफ्ट भी क्या होगा, घूमने लगेगा। जब ये शाफ्ट घूमेगा, तो शाफ्ट घूमेगा किसके बीच में, ये मैग्नेट के बीच में। तो उसके फलस्वरूप क्या हो जाएगा, EMF उत्पन्न हो जाएगा। तो मोटर और जनरेटर के जो एक जगह जो शाफ्ट होता है, उसको जिस जगह पर जोड़ा जाता है, उसी भाग को ही हम लोग बोलते हैं क्या, कपलिंग। तो कपलिंग हो गया। उसके बाद अब जो अगला पार्ट्स आता है, जैसे ये बॉडी है, ये बॉडी एक जगह पर स्थिर है। अगर ये राउंड है, अगर इसका ये चीज़ ना होता तो ये जनरेटर क्या होता, इस प्रकार का हिलता डुलता। इसीलिए क्या कर देते हैं हम लोग, इस जनरेटर में क्या लगा देते हैं, बेड प्लेट। बेड प्लेट का क्या काम होता है, ये भी उसी चीज़ का बना होता है जिस चीज़ का क्या होता है, बॉडी बना होता है। इसका काम होता है कि जनरेटर को असेंबल, मतलब कहीं पर रखने में क्या हो, असेंबल करने में सुविधा हो, ताकि ये मोटर जनरेटर जो है हिले डुले नहीं। तो ये बेड प्लेट का काम होता है। ये हम लोग आज देखें क्या, DC जनरेटर के विभिन्न पार्ट्स। तो ये सभी पार्ट्स को हम लोग विभिन्न तरह से देखें। अगर ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब तथा इनके सामने बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप लोगों को पहुँचे।